हेलो वेलकम बैक अगेन टू एडीवीजी आर्किटेक्ट। और आज फिर से हम आपके लिए लेके आए एक और न्यू हाउस प्लान। तो सबसे पहले वही मैं आपको इसका फ्रंट बताऊंगा। इसका जो फ्रंट है वो है 37 फीट, ठीक है। और जो इसकी डेप्थ है वो है 41 41 लेफ्ट साइड से। और जो राइट साइड से इसकी डेप्थ है वो है 39 फीट 39। और जो बैक से है वो है 37 फीट 11 इंच। यानी कि इसमें जो राइट साइड है उसमें 2 फीट का रेंज है और जो बैक साइड है उसमें 1 इंच का रेंज है। ठीक है, इंच वाले भी आते हैं, करना पड़ता है इन्हें भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता दूं। सही है, इसके अंदर एक पोर्च रहेगा, एक फ्रंट में ओपन लॉन, एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम और एक स्टेयरकेस। ज़्यादातर जो आप देख रहे होंगे मैप, उनमें आपको जो स्टेयरकेस मिलता है, जो आपका सीढ़ी, जो आपका जीना मिलता है, वो आपको पोर्च से बाहर से मिलता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि ऊपर का फर्स्ट फ्लोर वो रेंट पे देना चाहते हैं, क्योंकि बाहर के बाहर ना फर्स्ट फैमिली जो है स्टेयरकेस के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है। ठीक है, तो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी प्राइवेसी बनी रहती है। सही है, तो स्टेयरकेस बाहर से, ठीक है। एक लॉबी, लॉबी से एक किचन और एक पूजा रूम, ठीक है। और दो आएंगे इसमें बेडरूम, जिसके साथ एक बेडरूम के साथ अटैच होगी टॉयलेट और दूसरे बेडरूम के साथ अटैच होगा स्टोर। सही है, और एक कॉमन WC बाथ, दोनों अलग अलग। ठीक है, ये है इसकी रिक्वायरमेंट। अब साइट की कुछ कंडीशन मैं आपको बताऊं। इसमें जो रोड है वो हमें दो साइड मिलता है, यानी कि इसमें ये कॉर्नर प्लॉट है। फ्रंट में आपका तो रोड है ओबियसली, और लेफ्ट साइड में भी हमें वेंटिलेशन मिलेगा, यहाँ पर भी एक गली है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट हो गई है, अब इनकी डिटेलिंग देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसका जो एंट्रेंस की बात करें, सबसे पहले राइट साइड से इसमें ये एंट्रेंस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन गेट लग जाएगा और इसी मेन गेट से आपको सबसे पहले जो है मिल जाएगा वो है पोर्च। ये पोर्च आ गया है। पोर्च काफ़ी अच्छे साइज़ का है। इसका साइज़ मैं आपको दिखा दूँ, 10 फीट 9 इंच बाय 18 फीट 6 इंच। ठीक है, ये पोर्च का साइज़ है। आप मान के चलिए 10.5 बाई 18.5 पोर्च हो गया है। देन मेन गेट से ही लेफ्ट साइड में आए तो आपको फ्रंट में ये आपका 6 फीट ओपन स्पेस मिल जाएगा। इसमें आप लॉन और लैंडस्केपिंग बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं, सिटिंग एरिया भी लगा सकते हैं, नो इशू। यहाँ तक सही है। फ्रंट ओपन हो गया है, पोर्च हो गया है और स्टेयरकेस हो गया है। तीन चीज़ क्लियर है, आगे चलें। पोर्च से ही एक डोर आएगा इसमें ड्राइंग रूम के लिए। ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो 12.5 बाई 10.5 फीट है। सीटिंग अरेंजमेंट कुछ बैक साइड में आपका 3 सीटर सोफा आ जाएगा, लेफ्ट साइड में 3 सीटर सोफा आ जाएगा और फ्रंट वॉल पे भी आपका 3 सीटर सोफा आ जाएगा। क्लियर। और आप चाहें तो राइट वाली वॉल पे इस पर ये आप LCD यूनिट लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और एक डोर जो है आपका इसमें दूसरा लेगा, जो आपको लॉबी में लेके आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब पोर्च से जो हमारा मेन डोर है वो ये है। ये हमारा मेन डोर आएगा यहाँ पे। इसका साइज जो हम लेते हैं वो 3.5 फीट 3.5 फीट लेते हैं। ठीक है,
3.5 फीट का यहाँ पे डोर के बाद आपको लॉबी मिलती है ये। इस लॉबी का जो साइज है वो 13 बाई 14 फीट है। अच्छी खासी लॉबी है, कोई इशू नहीं है। 13 बाई 14 फीट की आपको लॉबी मिल जाती है। इस लॉबी से सबसे पहले आपको मिलेगा ये डोर, और ये डोर आपको जो कनेक्ट करता है वो बेडरूम से करता है। और इस वाले फर्स्ट, इसको मानते हैं हम फर्स्ट बेडरूम। इस वाले बेडरूम का जो साइज है वो है 11 बाई 10.5 फीट। आप ये वाली जो वॉल है ये 10.5 फीट का ऑफसेट है, ठीक है ना। इसको हम सीधी लेते हैं। ये वाली जो वॉल है ये 10.5 फीट के ऑफसेट पे है इस वाली वॉल से। तो ये दोनों ही 10.5 फीट के हैं। ड्राइंग रूम भी 10.5 फीट हो गया है, बेडरूम भी, और कुछ और होता तो वो भी, ठीक है। कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से है। लेफ्ट वाली वॉल पर बेडरूम, ठीक है, और राइट वाली वॉल पर आपका एलसीडी यूनिट है। सही है। बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ, फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पोर्च, स्टेयरकेस, ड्राइंग रूम, बेडरूम, लॉन, लॉबी, यहाँ तक क्लियर है। अब लॉबी से एक डोर आपका ये आएगा। इसका जो साइज है किचन का वो है 7 बाई 8 फीट। अब मैं आपको इसका जो स्लैब है वो बता देता हूँ। फ्रंट में आपको इसका स्लैब मिल जाएगा किचन का कुछ इस तरीके से, और लेफ्ट साइड में भी आपका स्लैब आ जाएगा। तो एल शेप में हमारा इस किचन का स्लैब रहेगा, ठीक है। विंडो वगैरह वेंटिलेशन मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, पहले हम जो है सारे स्पेसेस देख लेते हैं। देन लॉबी से आपका कनेक्ट है पूजा रूम, और इस पूजा रूम का जो साइज है वो 5 बाई 4 फीट है, ठीक है। ये हो गया है। देन अब इसमें दो जो हमारे बेडरूम है बैक साइड के, उनकी डिटेल ले लेते हैं। तो 3.5 फीट का डोर हमारा यहाँ आ जाएगा बेडरूम के लिए, और ये जो हमारा बेडरूम है रेक्टेंगुलर, इसका साइज है 11.5 बाई 12.5 फीट, ठीक है। ये इसका साइज हो गया है। लेफ्ट साइड में इसमें विंडो आएगी, वेंटिलेशन में भी आपको बताऊंगा। और इस बेडरूम के साथ हमें अटैच करना था टॉयलेट, तो हमने इसका डोर यहाँ से दे दिया है, और इसके साथ 6 बाई 4 फीट की हमारी टॉयलेट कनेक्ट हो गई है। तो दूसरा बेडरूम भी हमारा क्लियर हो गया है। अब हम जो है थर्ड बेडरूम में चलते हैं। ये हमारा थर्ड बेडरूम है, और इसका डोर यहाँ से आ जाएगा। 3.5 फीट का लेते हैं हम मेनली बेडरूम में। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर बेडरूम है, और लेफ्ट साइड में हमारा जो है बेड आ जाएगा, और इसका जो साइज़ है 10 फीट 9 इंच बाई 11 फीट इसका साइज़ है। पीछे जो हमने वार्डरोब ली है इसका रीज़न ये है कि जो हमारी पीछे की वॉल है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, उसमें रेंज है। तो ये इतनी इसमें रेंज है 2 फीट की। तो रेंज को कवर करने के लिए हमने जो है इसमें यहाँ पे वार्डरोब लगा दी है, जो वुडन में हम इसे सीधी बना देंगे तो बेडरूम में रेंज दिखाई नहीं देगी, ठीक है। और इस बेड से कनेक्ट है आपका एक स्टोर रूम, और इसका जो साइज़ है वो 4 फीट 9 इंच बाई 7.5 फीट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देन अब लॉबी से ये जो हमने ओपन स्पेस छोड़ रखा है 3.5 बाई 7.5 फीट का, इससे दो डोर मिलते हैं आपको, फर्स्ट सेकंड। एक आपका कनेक्ट है WC के लिए, 4 बाई 3 की WC कनेक्ट है। सेकंड कनेक्ट है आपका बाथिंग एरिया के लिए, 4 बाई 4 का अप्रोक्स बाथिंग एरिया कनेक्ट है। तो सभी जो है स्पेसिस मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है। देन अब बात है वेंटिलेशन की, कि इस घर में प्रॉपर वेंटिलेशन है भी या नहीं, तो उसे चेक करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग रूम फ्रंट पे है तो इसी को देखते हैं। ड्राइंग रूम में फ्रंट में आपको एक विंडो मिल जाएगी, और इसका वेंटिलेशन क्योंकि ये रोड पर है फ्रंट से ही हो जाएगा। तो ड्राइंग रूम चेक लगा देते हैं। उसके बाद हमारा बेडरूम आ जाता है। बेडरूम में भी हमारी जो है फ्रंट पे विंडो आ जाएगी, और उसका वेंटिलेशन भी फ्रंट से हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ों में हम चेक लगाते हैं। तीसरा, हमारी जो एक अटैच टॉयलेट है, इस टॉयलेट में भी वेंटिलेटर यहाँ पे लगा देंगे हम पोर्च में। पोर्च के थ्रू टॉयलेट का भी वेंटिलेशन हो जाएगा। पूजा में हमें वेंटिलेशन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसमें हमें एग्जॉस्ट फैन की ज़रूरत है ना वेंटिलेशन की, ठीक है। अब बात करें किचन की।
किचन में हम लेफ़्ट साइड में विंडो लगा देंगे और इस साइड भी, क्योंकि हमारे पास एक छोटी गली है तो उसके थ्रू किचन का भी वेंटिलेशन इजीली हो जाएगा। बेडरूम में हमने जो है 2 विंडो ली हैं, क्योंकि 6 फीट का हमारा बेड आ जाएगा, तो आपने जो है लेफ़्ट और राइट में बेड के 2 विंडो ली हैं। इन दोनों विंडो के थ्रू बेडरूम का भी वेंटिलेशन हो जाएगा और हमारा बेड भी इजीली इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है। ऐसा हम इसलिए करते हैं, जो बेड की जो बैक होती है उससे विंडो आपकी डिस्टर्ब ना हो। सही है। तो अब इसकी बात करें हम थर्ड बेडरूम की। इसके लिए हमने जो है ओपन स्पेस छोड़ा है 3.5 बाई 7.5 फीट का। इसके थ्रू आपका इस वाले बेडरूम में विंडो आ जाएगी। इस विंडो के थ्रू इस बेड का भी वेंटिलेशन हो जाएगा, प्लस बाथिंग एरिया का और डब्ल्यूसी एरिया का और आपका लॉबी एरिया का, इन चारों चीज़ों का इसके थ्रू वेंटिलेशन हो जाएगा। तो इस ओपन एरिया का एक तो फ़ायदा ये है वेंटिलेशन के लिए, दूसरा आप यहाँ पे चाहें तो वॉशिंग एरिया भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी जो है लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो वेंटिलेशन हमारा हो गया है, रिक्वायरमेंट और साइजेस मैनेजमेंट ये सब कुछ हो गया है। बाकी अगर आपका प्लॉट साइज़ कुछ इसी तरीके से है तो आप इससे रेफरेंस लीजिए। बाकी अगर आपको अपने लिए न्यू फ्लोर प्लान या फिर आपको डिज़ाइनिंग करवानी है तो हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके अपने लिए भी ऑर्डर करवा सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ADBZ आर्किटेक्ट। टेक केयर, बाय बाय।